भगवान शंकर के कथा रसिक प्रेमियों, उनके चरणों में अनुराग रखने वाले समस्त भगवत भक्तों को जय शंकर की। भगवत भक्तों, शिवपुराण की कथा के प्रसंग में शिवपुराण की विद्येश्वर जो संहिता है, इसमें पढ़ते हुए हमें कलयुग में जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के क्या कर्म होंगे, इनका जब अवलोकन किया तो हमें दिखाई पड़ा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी अपने कर्मों से विमुख हो जाएंगे, ऐसा लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ऐसा ही लिखा है। हम आपको यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म के बारे में थोड़ा सा बताएंगे और शूद्रों के कर्म के बारे में विस्तार से बताएंगे, क्योंकि ब्राह्मणों ने कर्म छोड़े पर उस मात्रा में नहीं, क्षत्रियों ने भी कर्म छोड़े हैं, छीड़ हुए हैं, पर उस मात्रा में नहीं, वैश्यों ने के भी कर्म छीड़ हुए पर उस मात्रा में नहीं, परंतु शूद्रों ने अपने स्वाभाविक आचरण को बिल्कुल ही त्याग दिया है। यहाँ पर लिखा है कि शूद्र कैसे हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा है पहले कि ब्राह्मण लोभ रूपी ग्राह के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए विद्या का अभ्यास करेंगे, और क्षत्रिय स्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे, कुसंगी होंगे, पापी होंगे, व्यभिचारी होंगे, शौर्य का अभाव होगा। वैश्य जो होगा वह नाप तौल में अपनी कुत्सित वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे, स्वधर्म के त्यागी होंगे, वे संस्कार भ्रष्ट हो जाएंगे। इसी तरह जो शूद्र होंगे ये ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे। देखो, शूद्र अगर ये इनका एक स्वभाव होगा, ये उच्चता की ओर जाने का प्रयास करेंगे। यहां पर लिखा है कि इनकी आकृति उज्जवल होगी, ये बड़े साफ सुथरे रहेंगे, कपड़े भी सुंदर सुंदर पहनेंगे, अपने को अच्छा दिखाएंगे, बहुत से तो चोटी जनेऊ भी धारण कर लेंगे। वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा से विभूषित होंगे और व्यर्थ ही घूमेंगे। ये व्यर्थ घूमेंगे क्योंकि ये अपने को अब उच्च दिखने का प्रयास करेंगे, ये दिखाएंगे समाज में अपने को उच्च। ब्राह्मणों के सामने, क्षत्रियों के सामने, वैश्य के सामने ये अपने को उच्च प्रकट करने का प्रयास करेंगे। वे स्वभावतः ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे, उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे। आप देखते भी होंगे, सब बौद्ध धर्म अपना रहे, जा रहे धड़ाधड़, तो इनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे। किसी से भी पूछो तो वैदिक धर्मों का विरोध, ब्राह्मण विरोध सबसे प्रथम होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। और कथा से अगर अलग कहें तो आप भी पूर्व काल में देख चुके होंगे, तिलक तराजू तलवार के बारे में जानते होंगे। तो ये क्या है? ये इनके विचार जो होंगे धर्म के प्रतिकूल होंगे, ये शिवपुराण में लिखा है। और रामचरितमानस में भी लिखा है कि बाधें शूद्र दिजैसन, हम तुम तय कछु घाट, और जाने ब्रह्म सुविप्रवर, आंख दिखावें डांट। वाद विवाद करने वाले होंगे। यहां पर विद्येश्वर संहिता के प्रथम अध्याय में लिखा है कि वे कुटिल और द्विज निंदक होंगे। कुटिल होंगे और ब्राह्मण निंदक विशेष तौर पे होंगे। और यदि वे धनी हो गए तो कुकर्म में लग जाएंगे, कुकर्म करेंगे, अच्छे कार्य नहीं करेंगे। और विद्वान हुए तो वाद विवाद करने वाले होंगे। कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया, कुछ पढ़ गए, एक दो बन गए, कोई अफसर, IAS, PCS, भले ही वो आरक्षण के दम पर बन जाए, पर वे अपने को बड़ा उच्च मानेंगे, विद्या को बड़ा बताएंगे, तो ये वाद विवाद करने वाले होंगे। अपने को कुलीन मानेंगे और अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने का प्रयास करेंगे। समस्त वर्णों को अपने संपर्क से वे भ्रष्ट करेंगे, क्योंकि थोड़ा पैसा आ जाएगा समाज में, वो अपना स्वरूप बना लेंगे। कोई चोटी धारण कर लेगा, कोई जनेऊ धारण कर लेगा, सुंदर रहेंगे, कपड़े अच्छे पहनेंगे, लोग पहचान नहीं पाएंगे। मानसिकता शूद्र वाली हो, क्योंकि शूद्र हैं तो शूद्रों वाली ही होगी। अच्छा, शूद्र होना कोई बुरी बात नहीं होती है, पर अपने कर्म का आचरण प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। पर ये ब्राह्मण बनने का जो प्रयास करेंगे, यही इनका स्वधर्म का पालन ना करना है। हम लोग जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जैसे लोग जब अपने धर्म का से गिरते हैं तो वह उनका पतन होता, परंतु ये क्या करेंगे? ये उच्च वर्णों के आचरणों को अपनाएंगे, उनकी वेशभूषा धारण करेंगे। ये लोग अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर द्विजोचित सत्कर्मों का अनुष्ठान करने वाले होंगे।
अधिकार सीमा है नहीं, इनके अधिकार नहीं जैसे वेदों को पढ़ना, ये वेद पढ़ने का प्रयास करेंगे। इनका अधिकार नहीं होगा यज्ञ करना, ये यज्ञ करने का प्रयास करेंगे। ये भागवत कथा की व्यासपीठ पर बैठने का प्रयास करेंगे। तो ये लिखा है और हो रहा है, ये इनकी यही दशा होगी, ये करेंगे। और ये अपने को कहेंगे हम भी भागवत पढ़ सकते हैं, पर ये भाव नहीं होगा भागवत पढ़ने को। भाव तो आप रखिए, मना किसने किया था? वेद व्यास जी किस जात से थे आप लोग जानते हैं, मछुआरे थे। मस्त कन्या जो थी ना, मस्तराज की कन्या सत्यवती, उसी के तो लड़के थे वेद व्यास। और हमारे वेद व्यास का ही ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं। निषाद राज गोह, ये कौन सी उच्च जात का था? ऐसा नहीं है। पर ये नहीं मानेंगे, ये ऐसे ऐसे तर्क लाएंगे जो समाज को पथभ्रष्ट करने वाले ब्राह्मण विरोधी ही होंगे। ऐसा यहाँ पर शिव पुराण की विश्वेश्वर संहिता में भी लिखा है और आप लोग भी जानते होंगे और रामचरितमानस में भी जानते हैं। इसीलिए जितने भी शूद्र होंगे ये घोर कलयुग में ये वैदिक धर्म के विरोधी, पुराणों के विरोधी, शास्त्रों के विरोधी और रामचरितमानस के विरोधी तो हैं ही वर्तमान काल में ही। ये कथा हमने आपको सुनाई। आगे की कथा पुनः शिव पुराण से लेकर ही हम आएंगे। तब तक के लिए जय जय सीताराम, हर हर महादेव।